पिछले 250-300 सालों में जो पंच महाभूत को हम भगवान मानते थे और भगवान की तरह ही उसको देखते थे, तो पिछले 250-300 सालों के इतिहास में इस विद्या को हम भूल गए थे कि ये जो पंच महाभूत हैं इसी से हम बने हैं और इसी से ब्रह्मांड बना है। काड सिद्धेश्वर स्वामी ने उस विद्या को, उस प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित करने का एक बहुत ही सफल प्रयास शुरू किया है। मैं इस सफल प्रयास को पहले तो हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और फिर मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रयास अब पूरे देश में सब जगह पे होना चाहिए, क्योंकि काड सिद्धेश्वर स्वामी ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है। इस मॉडल का रीएप्लिकेशन एंड स्केलिंग अप, ये इस मॉडल की पुनरावृत्ति पूरे देश में जगह जगह हो और ये देश इससे सीखे कि ये जो पंच महाभूत हैं यही वास्तव में हमारा भारतीय ज्ञानतंत्र का उच्चतम शिखर है, जिसमें हम इसको आपहा ब्रह्मास्मि, मैं जल हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही ब्रह्मांड बनाता हूँ, ये जो चिंतन है ये स्वामी जी ने अपने इस पंच महाभूत उत्सव में, जो सुमंगलम उत्सव है, इसमें बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है, सादगी से प्रस्तुत किया है। ये जो इस स्थान की सादगी है ये सत्यम शिवम सुंदरम जैसी है। सत्य भी है कि पंच महाभूत ही इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, ये सत्य है, और शिवम ये कि जो शिव की पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया है उसका इसमें दर्शन है, और सुंदरम तो ये है ही। तो ये जो एक उत्तम प्रयोग हुआ है, इस उत्तम प्रयोग को अब भारत भर में इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए और ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारे जीवन का निर्माण इसी से होगा। आप इतने सालों से एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप कार्य कर रहे थे। अब इस देश के साधु महंतों ने ये जो कार्य शुरू किया है, और पहले ऐसी बार कहीं हुआ था क्या, या अदृश्य काड सिद्धेश्वर स्वामी जी ने ये जो यज्ञ शुरू किया है उसके बारे में और सामाजिक कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वामी सिद्धेश्वर स्वामी जी जो है ना, वो विद्या और जीवन को चलाने वाली जो विधि है उसको बहुत बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ की खेती, यहाँ का गोपालन, ये सब जो हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे जीवन जीविका और ज़मीर के लिए ज़रूरी होता है, वो सब यहाँ उसका एक अच्छा सुंदर प्रदर्शन है। और इस सुंदर प्रदर्शन से सीख मिल सकती है कि हम इस धरती को, प्रकृति को, पानी को, हवा को और ये जो परिवेश है, इस परिवेश को यदि ठीक रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। ये जो संदेश है, इस संदेश को यहाँ बखूबी बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया है। इसको सबको, सब संतों को सीखना चाहिए। इस लोकोत्सव के बारे में आप ये कहना चाहते हैं क्या कि इसके बाद लोगों की सोच बदलने में ज़्यादा बदलाव आएगा? पंच महाभूत लोकोत्सव भारत के मूल परंपरागत ज्ञान और विद्या के साथ जुड़ाव करेगा और हमें, हमारा जो देखने का नज़रिया है, जीवन को देखने का नज़रिया है, उसमें कुछ बदलाव आएगा। अब कोई एक और नया नज़रिया जो अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ के दिखाता है, चलाता है, बताता है, उसके प्रति एक समझ बढ़ेगी और ये जो प्रयोग है ये समझ बढ़ाने में साकार होगा। धन्यवाद। थैंक यू।